शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत में अर्जुन का जो रथ था उसका रहस्य क्या था। अर्जुन के पास 3 चीज़ें बहुत खास थी। एक तो रथ, गांडीव धनुष और अक्षय तरकश। हालांकि मैं तीनों के बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे मिला और रहस्य क्या था। महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था और एक ऐसा तरकश था जिसके वाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे, खत्म नहीं होते थे, और इसे अक्षय तरकश कहते थे। अब सवाल ये उठता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन के पास कैसे आए ये चमत्कारिक दिव्यास्त्र और रथ। उस रथ के बारे में जो खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, कौरवों और पांडवों के बीच जब राज बंटवारे को लेकर कलह चली थी तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम था खांडव वन। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वो नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। तो खंडहरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहां से उस वन खंडहरों को दिखाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि हम इसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडव प्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने को कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बुलाते हैं मयासुर को और उससे मिलते हैं। फिर विश्वकर्मा जो थे मयासुर का स्मरण करते हैं तो प्रकट होकर पूछते हैं कि प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन है और यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होता है और वो श्री कृष्ण, अर्जुन और विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाता है और खंडहर में एक रथ रखा होता है। मयासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। और उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर कहता है कि कौमुद की गदा है, जिसे पांडव पुत्र भीष्म के अलावा और कोई नहीं उठा सकता है और इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि गांडीव धनुष है, यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया है। और भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य वाणों का संधान कर सकोगे। और उसके बाद मयासुर अर्जुन को एक अच्छे तरकश देते हुए कहता है कि इसके वाण कभी समाप्त नहीं होते और इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। तो इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडु पुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। और उसके बाद फिर मयासुर और विश्वकर्मा मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाते हैं। तो ये इस तरह उन्हें रथ मिला, गांडीव मिला। और भी कथाएं हैं जिसमें उल्लेख है कि उनको गांडीव, वो रथ और तरकश कैसे मिला। तो ये जो उनको मिला था, कुछ ये भी है कि जब उन्होंने खांडव वन को पूरा बनाया था तो उन्होंने वन जलाए थे और फिर अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने उन्हें रथ भी दिया और बाकी सारी चीज़ें दी। ये भी
उल्लेख है सब जगह पे। और मैं अब बताता हूं उस रथ की खासियत। देखिए, सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर कोई थे तो वो कर्ण और अश्वत्थामा भी थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वो अर्जुन के रथ को यदि चाहते तो उड़ा सकते थे। अगर वो रथ नहीं होता तो कोई दूसरा रथ होता तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 20 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता था और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते थे और ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ लिया कि हे पार्थ, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों के बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूं। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है ना। अब उस रथ के बारे में बताता हूं कि जब युद्ध समाप्त हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे थे। एक्चुअली में होता क्या था, हमेशा जो सारथी होते थे वो पहले उतरते हैं और उसके बाद जो वहाँ पे जो युद्ध करने के लिए जो योद्धा रथ पे होते हैं वो बाद में उतरते हैं। पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण नहीं उतरे। पहले अर्जुन को बोलते हैं कि तुम उतर जाओ और फिर थोड़ी सी दूर चले जाओ। तो अर्जुन चूंकि उनकी आज्ञा को तो मना कर ही नहीं सकते थे, तो अर्जुन वहां से उतर के वो दूर चले जाते हैं। देखिए, अर्जुन जिस रथ पर सवार थे उसके ऊपर हनुमान जी हमेशा विराजमान रहे और इस प्रकार वो युद्धभूमि में अर्जुन की रक्षा करते रहे थे। जब भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था, पांडव की विजय हो गई, तो सभी शिविर की ओर लौटे थे। तो वहां पे अर्जुन रथ के रहस्य को नहीं जानते थे, वो रथ से उतर गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण रथ से उतरे तो उनके चरण भूमि पर पड़ते ही हनुमान जी रथ से प्रस्थान कर गए और उसी क्षण अर्जुन का रथ भस्म हो गया। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रथ जो है दिव्यास्त्रों के कारण पूर्व में ही भस्म हो चुका था। दिव्यास्त्र मतलब किसके? भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के, महावीर कर्ण के। तो ये रथ दिव्यास्त्रों से मतलब पूरा भस्म हो चुका था, बस कृष्ण के विराजमान रहने से ही असुरक्षित था। उस पर हनुमान जी का आशीर्वाद होने के कारण वो महान योद्धाओं से सामना कर सके थे। इसी कारण अर्जुन के प्राण भी सुरक्षित रहे और पांडवों को युद्ध में विजय भी मिली थी। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ उन्हीं की वजह से रथ बचा हुआ था, नहीं तो यह कब का भस्म हो चुका था। क्योंकि जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर कर गए वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गया तो कृष्ण ने बताया कि हनुमान उनके दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। तो ये उस रथ का चमत्कार था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।